बच्चों, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर। मैं आपको क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो क्लोज पैकिंग होती है वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में होती है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन समझाऊंगा। टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन तो करते क्या है, 1 डायमेंशन में पार्टिकल जो होता है उसका अरेंजमेंट केवल एक ही तरीके से किया जाता है। सिर्फ 1 डायमेंशन में सिर्फ एक ही तरह से पैकेट अरेंज किया जाता है। जो स्ट्रक्चर है, जो स्फीयर है, उसको सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज किया जाता है। तो इस तरीके से स्फीयर अरेंज किए जाते हैं, या फिर इस तरीके से स्फीयर अरेंज किए जाएंगे। मतलब कोई भी एक तरीके से ही स्फीयर अरेंज किया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब देखिए, जब आप क्या करेंगे, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ईच स्फीयर कांटेक्ट विद द 2 नेबर्स इट्स। अगर मान लीजिए इसी स्फीयर को ले लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि एक स्फीयर यहाँ पे और एक स्फीयर यहाँ पे, इन दोनों को टच कर रहा है। चाहे इस स्फीयर को ले लीजिए, ये भी इसके बगल में एक स्फीयर, इसके बगल में एक स्फीयर, यानी कि हर स्फीयर अपने नेबर्स के 2 स्फीयर को क्या करता है? टच करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ द नियरेस्ट एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एटम के आसपास कितने नियरेस्ट एटम प्रेजेंट है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब जब हम पैकिंग इन 1 डायमेंशन करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी एटम जो अरेंज होता है उसके नियरेस्ट 2 एटम होते हैं। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि Cn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 डायमेंशन जो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग होती है, अरेंजमेंट होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। ये देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 2 रहेगा। समझ आ गया? अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है आपका क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम लोग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बात करते हैं। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? देखिए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्या होता है? तो क्लोज पैकिंग, जैसे आप क्या, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब था कि या तो आप स्फीयर को इस तरह से अरेंज करिए या तो स्फीयर को ऐसे अरेंज कर दीजिए, यानी कि कोई एक ही मेथड अपनाइए स्फीयर को अरेंज करने का, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से अरेंज करिए। लेकिन 2 डायमेंशन में क्या होता है कि स्फीयर को इस तरह से भी अरेंज किया जाता है और स्फीयर इस तरह से भी अरेंज दिखाई देता है, इस तरह से भी अरेंज दिखाई देता है। इस तरह से भी अरेंज होगा, इधर से भी अरेंज होगा। अब स्फीयर क्योंकि 2 तरीके से अरेंज है तो इसलिए इसको 2 डायमेंशन कहते हैं। तो 2 डायमेंशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका स्फीयर जो है आपका वो 2 तरीके से अरेंज होता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपके बुक में, देखिए कह रहा है कि द 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग द प्लेस द रो ऑफ द पैकिंग स्फीयर टू बी डन 2 डिफरेंट वे। दिस कैन बी डन 2 डिफरेंट वे। अगर इस स्फीयर को 2 अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाएगा तो 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है इसमें। तो याद रखिएगा, ये जो 2 डायमेंशनल पैकिंग होती है 2 तरीके से हो सकती है। अब 2 तरीके से कैसे हो सकती है? कह रहे थे सेकेंड रो ऑफ में प्लेस टू द फर्स्ट ऑफ द सच स्फीयर इज रो एग्जैक्टली एबव टू द फर्स्ट रो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किया क्या, पहला रो आपने लगा दिया ये वाला, अब जस्ट उसके नीचे एक रो और लगा दिया,
उसके बाद एक रो और लगा दिया, एक रो और लगा दिया। तो अब क्या होगा, एक सिंगल रो जो है के बाद एक रो अगर आप बनाते चाहिए तो आप देखेंगे कि अब जो आपका अरेंजमेंट है वो लीनियर सिर्फ जो था पहले वो अब एक डायमेंशन में ना होकर के दो डायमेंशन में हो गया, डबल डायमेंशन हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। लेकिन ये जो लेयर बनती है एक के ऊपर जो एक लेयर बन रही है, एक लेयर ये हो गया, इसके ऊपर जो लेयर बन रही है, ये लेयर जो होती है, ये देखिए यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो लेयर का पैटर्न है और इस लेयर का जो पैटर्न है वो सेम है, और इस लेयर का पैटर्न भी सेम है, इस लेयर का पैटर्न भी सेम है। जबकि यही आप जो है इसके बगल वाले में देखिए, यहाँ पर इस ये लेयर जो आपकी है, इस लेयर का पैटर्न इस लेयर से क्या है, डिफरेंट है। फिर ये लेयर का पैटर्न चेंज हो गया, फिर लेयर पैटर्न चेंज हो रहा है। लेकिन जो पहला वाला पैटर्न है के बाद दूसरा जो पैटर्न आ रहा है, फिर अल्टरनेटिवली फिर से ए आ रहा है, फिर से बी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ये दो तरह से हो सकता है। एक तो ये ए टाइप का हो सकता है, मतलब ए के बाद ए टाइप की स्फीयर लगाई जा सकती है, और दूसरा ए बी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो ये दो तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, एक ए टाइप का और दूसरा ए बी टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है। जब आप अरेंजमेंट ए टाइप का करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपको जो कोई भी एटम आप सिलेक्ट करेंगे अगर, तो वो एटम आपको आसपास के देखेंगे 1 2 3 4, वो नेबर्स 4 एटम को टच करता है। तो इसका मतलब हो गया अगर ए टाइप की पैकिंग होगी, अगर ए टाइप की पैकिंग की जाएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और इस पैकिंग का नाम क्या दिया जाएगा, किस टाइप की पैकिंग कहलाएगी, क्योंकि इस पैकिंग में जो एटम है वहां पे आपको एक स्क्वायर जैसा शेप दिखाई दे रहा है, देखिए एक स्क्वायर जैसा शेप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोले, क्योंकि जो ए टाइप की पैकिंग होती है इसमें इस पैकिंग इस तरह से होती है कि इसमें जो एटम का स्फीयर होता है, जो स्फीयर एक एटम को टच कर रहा होता है किसी एटम को, वो एक स्क्वायर शेप जनरेट कर लेता है, एक स्क्वायर सिमेट्री जनरेट कर लेता है, इसलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और क्योंकि एटम जो है आसपास के 4 एटम को टच कर रहा होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जबकि अगर आप एटम का अरेंजमेंट आप ए बी टाइप की करेंगे तो आप पाते हैं कि जो आपका एटम है, ये कोई एटम है, ये आसपास के 6 एटम को टच कर रहा है, देखिए 2 3 4 5 6 एटम को टच कर रहा है। तो जो आपका एटम है वो 6 एटम को टच कर रहा है, तो क्योंकि 6 एटम को टच कर रहा है तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। लेकिन ये जो एटम जिसको आपने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाले हैं, इससे जिन एटम को ये टच कर रहा है उससे एक शेप निकल के आ रहा है, जिस शेप का डायमेंशन जो है 6 डायमेंशन है, देखिए इसलिए इसको बोलेंगे हेक्सागोनल। क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए इसलिए इसका नाम रख दिया गया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो याद रखिएगा जो ए बी टाइप के अरेंजमेंट होते हैं उसे हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं, और जो ए टाइप का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये तो 2 डायमेंशन का हो गया, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस की बात करते हैं।
क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग। तो आप देखिए देखिए 3 डायमेंशनल पैकिंग कब कैसे होती है पहले इसको समझ लीजिए। 3 डायमेंशनल पैकिंग किस तरह से होती है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। 3 डायमेंशनल पैकिंग जब हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल जो लेयर होती है उसके ऊपर एक लेयर और लगा देते हैं तो उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग। इसका मतलब जो ऑलरेडी अपने 2 डायमेंशनल लेयर है ना उसके ऊपर एक लेयर, द 2 डायमेंशनल लेयर ऑन एबव द अदर। कई 2 डायमेंशनल लेयर को, एक 2 डायमेंशनल लेयर को दूसरे 2 डायमेंशनल लेयर के ऊपर अगर हम रख देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका 3 डायमेंशनल पैकिंग हो जाती है। अब जरा एक बात समझिए, यहां पे हम 2 टाइप के 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे, उन 2 तरह की जो आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ रखी है अभी, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर द 2 डायमेंशनल स्क्वायर वाले के लिए। तो सबसे पहले स्क्वायर वाली लेयर की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए स्क्वायर वाली लेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्क्वायर वाली लेयर की बात करते हैं। देखिए कह रहे इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर, if the arrangement of sphere of first layer is called A type, all the layer have the same arrangement and this lattice is has A type pattern। अगर आप क्या करेंगे, जैसी फर्स्ट, अगर फर्स्ट लेयर ए है और उसके बाद के ऊपर की लेयर भी सब ए टाइप की है तो हम कहेंगे कि ये जो लैटिस जनरेट होगा वो ए टाइप का लैटिस पैटर्न जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, ए टाइप का लैटिस पैटर्न जनरेट होगा। द लैटिस thus generated the simple cubic lattice and it is unit primitive and cubic unit। अब इससे जो लैटिस जनरेट होगा उस लैटिस का नाम रखा जाएगा सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक लैटिस। और इसके यूनिट सेल का जो नाम होगा वो होगा प्रिमिटिव क्यूबिक। क्या होगा, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। बेटा जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसी को सिंपल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सिंपल लैटिस भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये कब बनेगा, जब एक 2 डायमेंशनल लेयर के ऊपर दूसरी 2 डायमेंशनल लेयर, तीसरी 2 डायमेंशनल लेयर, फोर्थ टाइप 2 डायमेंशनल लेयर रखी जाएगी और ये सब लेयर एक ही पैटर्न वाली होंगी, सब एक जैसी वाली होंगी। अगर स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर 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 रखा जाएगा, अगर हेक्सागोनल सब हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के ऊपर हेक्सागोनल रखा जाएगा।
तब ये प्रिमिटिव बनने के चांसेस होते हैं, सिंपल बनने के चांसेस होते हैं, सिंपल लैटिस बनने के चांसेस होते हैं। कह रहा है कि अब देखिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फॉर्म 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। अगर मान लीजिए ऊपर वाली जो पहली लेयर है, जो 2 डायमेंशनल लेयर है, अगर वो स्क्वायर ना हो करके तब कह रहे थे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जनरेटेड इज प्लेसिंग द ओवर द लेयर। अगर हम क्या करेंगे, दूसरी हेक्सागोनल लेयर को दूसरी हेक्सागोनल लेयर के ऊपर रखने पे तो जो पैकिंग जनरेट होगी वो जनरेट होगी, यही हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। देखिए भैया, अगर मान लीजिए आपकी जो है उसको समझिए, कह रहा है sphere of second layer is above the void of first layer। ठीक है, अब वाइड क्या होता है पहले इसको मैं समझा देता हूं कि देखिए, मान लीजिए हम लोग कोई अरेंजमेंट कर, तो देखिए ये आपने एटम लिया, ये उसका दूसरा एटम हो गया, ये उसका तीसरा एटम हो गया। अब इस एटम का अरेंजमेंट करेंगे, फिर दूसरी लेयर यहाँ बनाएंगे, एक लेयर यहाँ पे, फिर एक लेयर यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, अरेंजमेंट करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट करते हैं, तो इस अरेंजमेंट के ड्यूरेशन में होता क्या है, कुछ जगह यहाँ पे छूट जाती है। ये देखिए कुछ स्पेस यहाँ पे छूट जाता है। इसी स्पेस को, ये जो पार्ट यहाँ पे वैकेंट रह जाता है, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स कहते हैं। एक होल बन जाता है इनके बीच में, यही होल क्या कहलाता है, वॉइड्स कहलाता है। अब ये होल यानी कि जो वॉइड्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल होता है और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दूसरा ऑक्टाहेड्रल होता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब कहलाएगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब कहलाएगा, ये जानना। देखिए, तो अब यही समझा रहे हैं आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब बनता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब बनता है। तो भैया टेट्राहेड्रल वॉइड्स तब बनेगा जब आप क्या करेंगे, स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर, जब सेकंड लेयर को एबव द वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर के ऊपर रखेंगे। यानी कि जस्ट आप क्या करिए, जो दूसरे लेयर वाला जो एटम है, जो स्फीयर है, उसको फर्स्ट लेयर में जो वाइड बना था, जो होल बना था, पर रख देंगे, तो आपका जो वाइड्स है वो उसका नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल वाइड्स। क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स। देखिए इसी को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कब बनेगा समझ लीजिए। अगर हम क्या करें, ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये, मान लीजिए फर्स्ट लेयर का मान लीजिए फर्स्ट लेयर का एटम है, इसके ऊपर एक लेयर और अरेंज हो गई।
ये फर्स्ट लेयर थी, मान लीजिए ये फर्स्ट लेयर थी, इसके इसके बगल में एक डायमेंशन और बन गया। अब देखिए इन दोनों डायमेंशन को सेट होने के बाद आप देख रहे हैं इसके बीच में कुछ जगह आपको यहाँ पे खाली दिखाई दे रही है। तो ये जो जगह खाली दिख रही है इसी को हम वॉइड कहते हैं। तो ये जो था अभी तक ये फर्स्ट लेयर था, तो ये एक वॉइड बन गया। अगर हम क्या करें, इसके ऊपर जो सेकंड, ये तो फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर जो सेकंड लेयर हम रखने जा रहे हैं, अगर ये सेकंड लेयर हम जस्ट इस होल के ऊपर रख दें, क्या करें, सेकंड लेयर हम इस होल के ऊपर रख दें, ठीक है, सेकंड लेयर हम जस्ट इस होल के ऊपर रख दें। बन नहीं पा रहा है मेरे से, थोड़ा सा रुक जाइए। ये हो गया। ये जो सेकंड लेयर है जस्ट इसके ऊपर हम लोग रखते हैं। ये देखिए इस वाइड्स के ऊपर अगर हम लोग सेकंड लेयर रख देंगे तो इसी वाइड्स का जो नेम है वो क्या कहलाएगा, इसी वाइड्स को हम लोग कह सकते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये देखिए यही टेट्राहेड्रल वाइड्स कहलाता है। जब फर्स्ट लेयर के वाइड्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड लेयर के स्फीयर को रख देते हैं, तो वो टेट्राहेड्रल वाइड्स कहलाता है। बात समझ में आ चुकी है आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात कर लें। अब देखिए अगर हम क्या करें, अब जो फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट लेयर मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। ये फर्स्ट लेयर है। अगर हम फर्स्ट लेयर की जो वाइड्स है उसको कवर ना करें, बल्कि जिस तरह से एटम अरेंज है, जैसे ये देखिए इसमें ट्रायंगल आपका जो है, ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, आप क्या करिए दूसरा वाला ऐसे सेट करिए उसका ट्रायंगल नीचे बने। तो यानी कि कहने का मतलब है आप स्फीयर को कुछ इस तरह से सेट कर दीजिए। मतलब इसको ऐसे सेट करना है,
देखिए ऐसे मैं समझा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब सॉरी दिक्कत हो रही है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका स्फीयर है फर्स्ट लेयर का। अब हमने दूसरा लेयर क्या किया, इसके ऊपर रख दिया है, ये देखिए दूसरा लेयर इसके ऊपर रख दिया गया है। तो आप देखिए इसका वाइड और अंदर वाले का वाइड जो है दोनों कॉमन है। आप देख रहे हैं दोनों का वाइड्स क्या है, कॉमन है। तो ये जो वाइड्स है, अगर एटम का अरेंजमेंट एक्सप्रेस करेंगे तो जो वाइड्स है आपका वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कहलाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि जो टेट्राहेड्रल वाइड्स बन रहा है इसमें 1 2 3 और 1 4 एटम अरेंज हो रहा है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3 ए और 3 ऊपर वाले 6 एटम अरेंज हो रहे हैं। याद रखिएगा कि टेट्राहेड्रल वाइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसको याद रखना है और शेप इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पूछा जाए, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स जो होता है वो नंबर ऑफ स्फीयर यानी नंबर ऑफ एटम के बराबर होता है। नंबर ऑफ एटम अगर हम n मान लें तो याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड्स तो जितने एटम रहेंगे जितना एटम रहेगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स रहता है। अगर n एटम है, n स्फीयर है तो n ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का यानी एटम का डबल होता है। तो याद रखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वाइड्स इज डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ये फार्मूला बन जाता है। टेट्राहेड्रल वाइड्स आर डबल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो ये था आपका नंबर ऑफ वाइड्स कैलकुलेट करने का तरीका। अब मैं आपको प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, ठीक है। तो अब कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर। चलिए अभी बता देते हैं, खत्म करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, अब इसको ओवर कर देते हैं। अब देखिए भैया, प्लेसिंग सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर प्लेस। अगर मान लीजिए किसी सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर है, जब पहली लेयर ए टाइप की थी और दूसरी लेयर बी टाइप की हो, उसके बाद वाली भी ए टाइप की फिर बी टाइप की, ठीक है। मतलब अगर आपकी लेयर ए बी टाइप की अगर लेयर है तो समझ जाइए पैकिंग आपकी हेक्सागोनल पैकिंग कहलाएगी। अगर लेयर अरेंजमेंट जो है ए बी टाइप का होगा तो हेक्सागोनल पैकिंग कहलाएगी, जबकि अगर जो लेयर अरेंजमेंट ए बी सी टाइप का होगा, ए बी सी टाइप का होगा, तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं इसको। याद रखिएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलती है जब थर्ड लेयर सेकंड लेयर के ऊपर जो थर्ड लेयर रखी जा रही है वो ए बी टाइप की लेयर रहेगी तो हेक्सागोनल। अगर ए बी सी टाइप की लेयर रहेगी तो हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ के आइएगा चैप्टर्स को। कि ये कंसेप्ट आप पढ़ के जरूर पढ़ें, और मैं बता दूं आपको कि जब भी कोई क्रिस्टल होता है उसमें एक कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है। आपको पता है कैटायन की साइज बड़ी होती है, कैटायन की साइज छोटी होती है और जबकि एनायन बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, जो
वाइड्स बनाते हैं, जैसे आपने देखा कि स्फीयर क्या कर रहे थे, स्फीयर वाइड्स बना रहे थे, तो जो वाइड्स बनाने वाले स्फीयर होते हैं वो एनायन के बने होते हैं, जबकि इस वाइड्स को कवर करने वाला जो स्फीयर था वो कैटायन का बना होता है। स्फीयर रखेगा, इसका मतलब जो वाइड्स को कवर करता है स्फीयर वो एक कैटायन होता है, जबकि जो स्फीयर वाइड्स बनाते हैं वो एनायन के होते हैं, वो बड़ी साइज के होते हैं। इसको याद रखिएगा और एग्जांपल नंबर 1.1 1.2 को सॉल्व करके आइएगा। बाकी ये टॉपिक देखिए आपकी बुक में दिया गया आपके नॉलेज के लिए, मैंने भी पढ़ा। तो ये वाइड्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ लैटिस प्रेजेंट आने का, मैं लेक्चर में पैकिंग भी समझाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। मैं पैकिंग एफिशिएंसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तब तक आप अपना लेक्चर अच्छे से दोबारा देखें और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए उसे सॉल्व करके सबमिट करें। बेस्ट ऑफ लक।